हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, झाओ डेजू जूफेन से जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जूफेन तुम धोखा खा गए, बल्कि मैं तो शुरू से ही इस पल का इंतजार कर रहा था कब तुम अपने ड्रैगन सोल को रिलीज करोगे। इसी के साथ ही झाओ डेजू और उसके बाकी के सभी डिसेबल एक साथ मिलकर उस ड्रैगन सोल के ऊपर अपनी जंजीरों से हमला कर देता है, जहाँ पर वो ड्रैगन सोल पूरी तरह से जंजीरों में लिपटा होता है। और इसे देखने के बाद झाओ डेजू कहता है, अब तुम्हारी आत्मा यानी तुम्हारे सोल को अब पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो हेवनली ड्रैगन सोल उस जंजीरों से निकलने के लिए जोर जोर से दहा रहा था। उसका बॉडी हजारों जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जो देखने के बाद डेना घबराते हुए किंगचैंग से कहता है, सिस्टर किंगचैंग अब हमें क्या करना चाहिए? उसका बॉडी तो पूरी तरह से जंजीरों में बंद है और उसके ड्रैगन सोल वो भी अब जंजीरों में फंस चुका है। अब ऐसा लगता है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या अब उसे हेवन एंड अर्थ ट्राइटस सेक्टर के द्वारा मार दिया जाएगा? तभी उनके पीछे से शांगशायु कहता है, इस बच्चे ने पहले जितने भी विरोधियों का सामना किया है वो सभी बेकार थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। आखिरकार शीर्ष 3 सेक्टर के सामने 9th नंबर सेक्टर को हारना ये सामान्य बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए था। इसके अलावा इस तरह के शैतान को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ चू किंगचैंग डैनर से कहता है, डैनर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका अंतिम लक्ष्य ताइक्वेन सेक्टर का येलिन है, इसीलिए जब तक वो उससे लड़ नहीं लेता तब तक वो हार नहीं मानेगा और हारेगा नहीं। दूसरी तरफ स्वानशायु अपनी बातों को इग्नोर करता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है, तुम कभी मेरे तरफ क्यों नहीं देखते हो? जिसके बाद हमें हेवनली ड्रैगन सोल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हजारों जंजीरों से बंधा हुआ रहता है। और इस चीज को देखकर झाओ डेजू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, इस ड्रैगन सोल की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसीलिए भाइयों अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है। मेरे लिए उस ड्रैगन सोल को पीस ले और उसकी सोल को पकड़ ले और उसकी सोल को पूरी तरह से नष्ट कर दे। और तभी हमें दिखाया जाता है ड्रैगन सोल की पावर धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि हेवन एंड अर्थ ट्राइटस सेक्टर के सभी डिसेबल ही उस ड्रैगन सोल को बहुत ही ज्यादा कसकर बांध लिया था। वहाँ पर हेवन एंड अर्थ ट्राइटस सेक्टर के जितने भी सारे डिसेबल था वो सभी लोग ही अपनी अपनी सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और उसकी एनर्जी और उसके बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन के बहुत सारे स्केल उतर जाता है, और जबकि ये ड्रैगन सोल है इसीलिए स्केल उतरने के बाद ही वो एनर्जी के फॉर्मेट में वहाँ से गायब हो जाता है। अब उस ड्रैगन सोल की ताकत धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो कमजोरी और बेबसी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी ओर जूफेन भी चुपचाप अपनी जंजीरों में कैद था। वो भी उस जंजीर से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और थोड़ी देर में ही उस ड्रैगन सोल के बहुत सारे एनर्जी गायब हो गया था। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका था। बस कुछ देर की बात थी, वो ड्रैगन सोल पूरी तरह से मिटने वाला था। और वो ड्रैगन सोल लॉकिंग फॉर्मेशन से निकलने के लिए जोर जोर से दहा रहा था। इस चीज को देखकर हेवन एंड अर्थ ट्राइटस सेक्टर के एक डिसेबल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर क्या आप देख पा रहे हैं? वो ड्रैगन सोल अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि हमने इस बार सोल लॉकिंग फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है और इसके सामने हेवनली ड्रैगन सोल कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनने के बाद झाओ डेजू हंसते हुए कहता है, मैंने पहले भी कहा है, जब तक मैं झाओ डेजू तुम लोगों के साथ हूँ मैं निश्चित रूप से तुम लोगों की रक्षा कर सकता हूँ। उस पर और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करो और अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा दो। मैं इस जैसे डिमोनिक आदमी से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाओ। इसी के साथ हेवन एंड अर्थ ट्राइटस सेक्टर के सभी डिसेबल अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए कहता है, ठीक है। वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत से उस सोल लॉकिंग फॉर्मेशन की मदद से जूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल को बहुत ही जबरदस्त और भयावह तरीकों से बांधने लगता है। दूसरी ओर यानमो इस चीज को देखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी जूफेन जैसे ताकतवर मास्टर झाओ डेजू के जैसे खलनायक के जाल में फंस जाएगा और उसकी जान दाव पे लग जाएगी। यहाँ तक कि हेवनली ड्रैगन सोल जैसे ताकतवर सोल को भी इतना दबा दिया गया है कि उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, डीमन स्कीमिंग सेक्टर यहीं पर ही रुकना चाहते हैं, इसीलिए जूफेन ऐसा कर रहा है। जो सुनने के बाद येलिन कहता है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता है। जब भी कोई सोल एनर्जी किसी के सोल बनता है तो वो अपनी मूल अवस्था में होता है, लेकिन हर एक आदमी के मामले के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। और ये बात शॉर्ट सोल और ड्रैगन सोल के लिए सच है। और ये सब कुछ हर एक आदमी के व्यक्तिगत सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब तक
हेवनली ड्रैगन सोल अपनी मूल स्थिति पर रहा है और उसने अभी तक अपनी स्वयं अनूठे की परिवर्तन को नहीं दिखाया है। लेकिन अगर जूफेन की ड्रैगन सोल मूल स्थिति तक ही सीमित है तो फिर वो सचमुच मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर देगा। तभी येलिन सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दूसरी ओर ऑडियंस में भी शोर मच जाता है। देखो जरा, वो ड्रैगन सोल चेंज होता जा रहा है। और ये चीज देखने के बाद येलिन भी कहता है, मैं जानता था कि उसकी ड्रैगन सोल इससे कई अधिक ज्यादा पावरफुल थी। मैं देखना चाहता हूँ जैसे वो अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को कल्टीवेट किया है वो मेरी तुलना में कितनी ज्यादा खराब है। हे। और तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन की ड्रैगन सोल धीरे धीरे रेड ड्रैगन सोल में बदलने लगती है। उसकी पूरी ड्रैगन सोल सेक्रेड बीस्ट क्लिंग के एनर्जी के साथ कंबाइन होने लगती है, जहाँ पर जूफेन अपनी क्लिंग की एनर्जी पूरी तरह से अपनी ड्रैगन सोल को दे देता है। और ये चीज देखने के बाद झाओ डेजू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या वहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, बच्चों का एक समूह, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम लोग आप अपनी पूरी ताकत को लगा दिया है? तो मुझे भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भागने का क्या मतलब है, क्योंकि तुम लोग छुप नहीं सकते हो, सिर्फ भागो। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मेरी कुछ असली ताकतों को। और जैसे ही जूफेन अपनी रेड ऑरा को रिलीज करता है वो ड्रैगन सोल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक जोरदार दहाड़ मारता है जिससे कि वो पूरा बैरियर कांप उठता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन सोल की साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और उसकी स्किन और स्केल पिछले बाले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उसकी स्किन के ऊपर रेड एनर्जी से एक शील्ड भी बन चुका था। तभी जूफेन हंसते हुए कहता है, ये है ड्रैगन सोल ट्रांसफॉर्मेशन, रेड ड्रैगन किंग। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी ड्रैगन सोल पिछले बाले की तुलना में अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो बिल्कुल सेक्रेड बीस्ट क्लिंग की तरह दिख रहा था, क्योंकि वो अब कोई हेवनली ड्रैगन सोल नहीं रहा, वो अब बन चुका है रेड ड्रैगन किंग। और ये चीज देखकर एरिना के बाहर से येलिन कहता है, क्या ये उसकी म्यूटेटेड ड्रैगन सोल है? माइटी रेड ड्रैगन किंग, बहुत बढ़िया। सेक्रेड बीस्ट क्लिंग की ताकत को हेवनली ड्रैगन सोल के साथ मिलाकर एक मजबूत म्यूटेटेड ड्रैगन सोल का जन्म हुआ। हालांकि ये मेरा बर्निंग ड्रैगन गोल्डन स्काई किंग की तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। कम से कम इसके अंदर सेक्रेड बीस्ट की ताकत तो है। जूफेन, तुम वास्तव में मेरे साथ फाइट करने के योग्य हो। और ये कहते हुए येलिन भी कांपने लगती है। दूसरी तरफ हमें झाओ डेजू को दिखाया जाता है जो कि उस रेड ड्रैगन सोल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कांपते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है? और फिर जूफेन से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी अभी कोई हमला ना कर तुम हमारी सभी के सोल एनर्जी को इसके अंदर डालने के लिए लुभा रहे थे? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, उफ, ये तो अच्छा ही हुआ तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिमागे है। तुम लोग हमेशा से ही 2 राउंड के बाद हार मान लेते हो। मैं वाकई ऐसी टीम के साथ गंभीर तरीके से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ये बात अलग है। तुमने अपनी सारी सोल एनर्जी इसमें लगा दी है, इसका मतलब हम लोग ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जब सिर्फ मौत की लड़ाई हो। और फिर जूफेन डेविल नजरों के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी बसना नहीं चाहता है? हा। जो सुनने के बाद झाओ डेजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके साथ साथ उसके सेक्टर के सभी डिसेबल ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सभी लोग ही कहता है, ये चीज क्या है? इतनी शक्तिशाली ड्रैगन सोल, अब हम नहीं बचेंगे। जो सुनने के बाद झाओ डेजू कहता है, सभी लोग घबराओ नहीं, कम से कम अब तक उसकी ड्रैगन सोल अभी भी हमारे द्वारा बंद है। हमारे पास अभी भी एक बहुत ही बड़ा फायदा है। लेकिन तभी वो सभी जंजीरें एक साथ ही टूट जाता है, जिस वजह से हेवन एंड अर्थ राइटर सेक्टर के सभी डिसेबल के मुंह से खून की उल्टी आने लगती है। जबकि दूसरी तरफ जूफेन उस सभी जंजीरों से आजाद हो चुका था। वो अपनी रेड एनर्जी को रिलीज करता हुआ झाओ डेजू के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा था? इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा।